दूसरा चरण आ जाओ। प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण, और दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व राजस्थान। एकीकरण का कौन सा चरण? द्वितीय चरण। क्या नाम है? पूर्व राजस्थान या क्या कहेंगे? राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। तारीख देखो इसकी, निर्माण क्या लिखेंगे? कब बना? तो 25 मार्च 1948। दूसरी बात, इसमें कितनी थी रियासतें? 9। 2 क्या थे? ठिकाने। अब 9 रियासतें जो थी इस एकीकरण में, 9 रियासतें, 2 ठिकाने। देखो उदयपुर को भी इसमें मिलाने का प्रस्ताव था, लेकिन उदयपुर के महाराणा ने क्या कह दिया? मना कर दिया। अब फिर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उदयपुर महाराणा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, वो अभी तीसरे चरण में आपको बताएंगे, ठीक है। तो 9 रियासतें थी और 2 क्या थे? ठिकाने। 9 रियासतें कौन सी? वैसे आपको याद है कि नहीं? मेरे हिसाब से जो मैंने वो बनाई है ट्रिक, उसको बोलते हैं ये वाली ट्रिक। रियासतों के नाम लिखना। ट्रिक क्या है? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। अब नाम लिख लो इसके। एक तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से बोलते जाना झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प से सा से, और तो से टोंक। ये तो क्या हो गए? ये तो क्या हो गई? रियासत। अब ठिकाने लिखो। ठिकाने कितने हैं? कौन कौन सा? एक तो टोंक में होता है वो, और एक कहाँ होता है? तो लिखो, एक तो कुशलगढ़ और दूसरा कौन सा? लावा। कुशलगढ़ कहाँ? बांसवाड़ा में। लावा कहाँ? टोंक में। ये हो गया ठिकाने, रियासतें। अब आगे लिखो इसकी क्या बनाई? राजधानी। द्वितीय चरण की राजधानी कहाँ? कोटा है। अगला लिखो, राज प्रमुख किसको बनाया है? कोटा के महाराव। भीम सिंह। उपराज प्रमुख। अब इसमें 2 चीजें हैं, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ यानी कि बड़ा और कनिष्ठ यानी कि छोटा राज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया, किसको बनाया वरिष्ठ उपराज प्रमुख? देखो रियासती विभाग का एक ही मामला था कि ये जो राजा है उनको संतुष्ट करके रखने। क्या करके रखने? भोड़व के रखने। भोड़व के, तो भोड़व के रखने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इनको क्या दे दिया? पद। ये लो और इसमें मजे करो, संतुष्ट रहो, कूदो मत। तुम अंग्रेजों के ज़माने में तो कूदे नहीं ना, अब हमारे ज़माने में कूद रहे हो जब अपन आज़ाद हो गए, इसलिए लो थोड़ा सा खाओ और बैठे रहो। उपराज प्रमुख किसको बनाया? बूंदी का महाराव। क्या नाम है? बहादुर सिंह। क्या नाम है?
और कनिष्ठ किसको बनाया? हमारे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। कनिष्ठ किसको बनाया? लिख लेना, कनिष्ठ उप राज प्रमुख। लक्ष्मण सिंह कहाँ के हैं ये? डूंगरपुर। लिख लो इतना, और लिख लिया हो तो बोल देना। मिटाए? तो द्वितीय चरण का इतना सा, रियासतें, ठीक, ठिकाने, राजधानी, राज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ। हाँ, आगे लिखिए उद्घाटनकर्ता। पहले तो लिखो प्रधानमंत्री। पहले तो क्या लिखो? प्रधानमंत्री। किसको बनाए गए? बोलो। प्रधानमंत्री कौन? गोकुललाल असावा। इसके बाद उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं? NV गॉडगिल। पूरा नाम तो नहीं जानना आपको? नरहरि विष्णु गॉडगिल इसका नाम है। पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो नरहरि विष्णु गॉडगिल। दो, पहला चरण और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता यही है, गॉडगिल गोलजी चाचा पटेल। ऐसे करके आपने कभी वो सुना होगा, उद्घाटनकर्ता गॉडगिल गोलजी चाचा पटेल। तो पहले दूसरे में गॉडगिल गोलजी, तीसरे में पटेल साहब और चौथे में तीसरे में नेहरू जी और चौथे में पटेल साहब। 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता ये हो गए। तो उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। अब उसके बाद इसकी वो 4 चीज़ें, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण, जो कौन सी? एक तो क्या हो गई इसकी, क्या? जनसंख्या। दूसरी चीज क्या हो गई इसका, क्या हो गया? क्षेत्रफल। और तीसरी चीज क्या हो गई इसकी? वार्षिक आय। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जनसंख्या लिखो 23.5 लाख। जनसंख्या कितनी? 23 में 0.5, 23.5 लाख। क्षेत्रफल 16,807। कैसे याद रखोगे? और आय कितनी है? 2.06 करोड़। एक बार इतना देख लो। देखो क्या लिखा है? प्रधानमंत्री कौन? गोकुललाल। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु
गॉडगिल। जनसंख्या कितनी? 23.5 लाख, 23.5 लाख मान लो आप, कितने? ठीक। उसके बाद क्षेत्रफल 16,807, 16,807। वार्षिक आय 206, याद रखना, पॉइंट बीच में लगा देना। कितना? करोड़। उसके बाद इसमें दो घटनाएं, दो कथन हैं, वो लिख लो। एक तो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा का जो शासक था उस समय, चंद्रवीर सिंह, उसने कहा था कि मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूँ। पहले तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब चारों ओर से दबाव पड़ा तो इन्होंने कहा कि चलो कर देते हैं, साइन कर देते हैं, पर ये मेरा डेथ वारंट है। ये क्या है? तो वो कथन लिख लो। और अगली चीज इसमें लास्ट वो रहेगी कि इस संघ को बनाने का प्रस्ताव किसने और कब दिया। ठीक है, तो इसमें लिखो लास्ट लिखना, बांसवाड़ा शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा। क्या कहा? कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा याद रखना कि मृत्यु पत्र पर मैं हस्ताक्षर साइन कर रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? तो चंद्रवीर सिंह। कहाँ के शासक है? बांसवाड़ा के। एक लास्ट चीज इसमें लिख लेना, रियासती विभाग ने रियासती विभाग ने 5 अप्रैल 5 अप्रैल नहीं, 3 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। तब जाकर के कब बनाइए? 25 मार्च को, है ना। इन्होंने ऐसे ही कहा। अब इस रियासती विभाग के अनुसार जिन्होंने ये जो प्रस्ताव रखा था 3 मार्च 1948 को, उसके अनुसार इसमें उदयपुर को भी शामिल होना था। इस प्रस्ताव के अनुसार किसको शामिल होना था? लेकिन उदयपुर महाराज माने नहीं। 23 तारीख को मान भी गए, वीपी मेनन जी से बात हो गई कि हम विलय शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उस समय उद्घाटन कहाँ? अलवर में हुआ। द्वितीय चरण का उद्घाटन बताओ। द्वितीय चरण का उद्घाटन नहीं लिखाया? कोटा दुर्ग में। कहाँ हुआ उद्घाटन? एनवी गॉडगिल, उसके आगे लिख लेना कोटा दुर्ग। उद्घाटन एनवी गॉडगिल लिखा आपने, उसमें आगे लिख लेना कोटा दुर्ग में। कहाँ हुआ उद्घाटन? तो भाई एनवी गॉडगिल ने किया, लेकिन कहाँ किया? तो कोटा दुर्ग में। तो देखो 23 तारीख को उदयपुर के महाराणा मान गए, लेकिन वीपी मेनन साहब की कोटा महाराज से बात हुई कि उदयपुर भी तैयार होने वाला है, इस एकीकरण को थोड़ा
लेट करो, क्या करो, लेकिन फिर मेनन जी ने महाराज भीम सिंह जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने जिनको आना है इसमें अतिथियों को सबको क्या भेज दिए हैं, निमंत्रण, और लास्ट में जा कर के अपन इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जो उद्घाटन होगा वह कौन सी तारीख को होगा, 25 को ही होगा। नहीं तो उदयपुर 23 तारीख को मान गया था, उदयपुर 23 तारीख को क्या हो गया था, मान गया था, और ये रह गया। तो रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये कौन सा चरण पूरा हो गया, द्वितीय चरण। क्या नाम है इसका, पूर्व राजस्थान का हो या राजस्थान संघ। 9 रियासतें, 2 ठिकाने, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वार्षिक आय, ये वगैरह याद रखना। ठीक है, मिटा दो।